नमस्कार, वेलकम सब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हाल ही में यहाँ पर अननोन गनमैन ने एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर एक और यहाँ पर आतंकवादी को मार गिराया है। साथ ही आपने हाल ही में यहाँ पर जो फिल्म चल रही है धुरंधर 2 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में कौन से आतंकवादी को यहाँ पर मारा गया है, साथ ही किस तरह से मारा गया है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि अभी तक कितने कितने लोगों को यहाँ पर कितने आतंकवादियों को यहाँ पर अननोन गनमैन ने यहाँ पर हिट किया है, साथ ही मार दिया गया है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपने हाल ही में धुरंधर 2 का नाम सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा इस समय क्रेज है इस फिल्म का। इसके साथ इसने लगभग 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बिजनेस भी कर लिया, खास करके ओनली 3 दिनों के अंदर ही यहाँ पर 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। यह एक ऐसी स्पाई फिल्म है जो कि यहाँ पर एक जो आपकी भारत का जो एजेंट है, जो रो का एजेंट है, पाकिस्तान के अंदर जाता है, वहाँ पर आतंकवादियों को मारता है। उनके अंदर यहाँ पर उनकी जो टीम में शामिल होकर के उनको ही यहाँ पर मारता है। उसके साथ इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि अननोन गनमैन के द्वारा भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादियों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। उसके साथ ही बात करें आज की इस खबर के बारे में, तो यहाँ पर एक और अननोन गनमैन के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी को मार दिया गया है, जो कि यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था, जिसका नाम था बिलाल अरीफ सराफी, जिसका नाम था शूट डेड बाय फैमिली आफ्टर ईद प्रेयर्स ऑन पाकिस्तान। ईद के दिन यहाँ पर ईद की प्रे करने के बाद में यहाँ पर उसको हिट कर दिया गया है। उसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बिलाल अरीफ सराफी को यहाँ पर हिट कर दिया गया, मार दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोई कमांडर है, ये लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बिलाल अरीफ सराफी वाज शूट एंड स्टैब्ड टू डेथ इनसाइड द मरकज ताइबा कॉम्प्लेक्स इन मुरीद के एक ऐसी जगह जहाँ पर जो आपी शहीद है उसका जो मेन गढ़ है, गढ़ माना जाता है, उस गढ़ के अंदर घुस कर एक और अननोन गनमैन ने यहाँ पर इसको स्टैब्ड कर दिया है। साथ ही लाहौर के पास में है। इसके साथ यहाँ पर ईद की प्रेयर खत्म होने के बाद में इसको निशाना बनाया गया है। इसके ऊपर यहाँ पर गन से हिट किया गया है। साथ ही एक महिला के द्वारा इसके ऊपर एक बार फिर से यहाँ पर चाकू से भी हमला किया गया है। इसके साथ ही जो कुरान है, कुरान के हिसाब से इसको यहाँ पर बेहतर हुर्रियत नहीं मिलेगी। इसके पीछे का रीजन है कि इसके अंदर एक और वुमेन का यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ही विल नॉट गेट 32 उरोज स्टैब्ड हिम, यानी इसको मरने के बाद में इस आतंकवादी के मरने के बाद में इसको यहाँ पर बेहतर हुर्रियत नहीं मिलेगी। उसके साथ ही ए मैन ओपन फायर एट क्लोज रेंज वाइल विथ ए वुमेन रेपिडेटली स्टैब्ड हिम विथ ए डेगर, यहाँ पर चाकू के द्वारा इसको नोट करके मार दिया गया है। इसके साथ ही एक और आतंकवादी का यहाँ पर खात्मा हो चुका है। उसके साथ ही धुरंधर स्टाइल इन लश्कर हब मुरीद के लश्कर के यहाँ पर जो लश्कर के गढ़ के अंदर घुस करके धुरंधर स्टाइल में यहाँ पर एक और आतंकवादी को मार दिया गया है। उसका वीडियो भी बहुत ज़्यादा इस समय वायरल हो रहा है। साथ ही बात करें यहाँ पर बिलाल अरीफ सराफी एक टॉप लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, शूट एंड स्टैब्ड टू डेथ ए मुरीद के पाकिस्तान। द इंसिडेंट ऑक्यूपाइड इन बोर्ड डेलाइट इनसाइड द मरकज ताइबा कॉम्प्लेक्स आफ्टर ईद प्रेयर्स। ईद की प्रेयर करने के बाद में इसको यहाँ पर मार दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर एक और अननोन गनमैन ने यहाँ पर इसको हिट किया है। उसके साथ ही सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करें तो यहाँ पर बात करें कि आतंकवादी कौन था। ये लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था। इसके साथ ही वाइल द एग्जैक्ट मोटिव बिहाइंड द फेटल अटैक ऑन ए टॉप लश्कर कमांडर रिमेंस अनक्लियर, यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह बिल्कुल अनक्लियर है कि आखिरकार में इसको यहाँ पर क्यों मारा गया। रिपोर्ट सजेस्ट that his killing might be the result of a fallout of a fictional rivalry with him the terror group, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि आतंकवादी के ग्रुप के अंदर यहाँ पर मुठभेड़ चल रही थी, उसी के अंदर यह मारा गया है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग जो आतंकवादी ग्रुप होते हैं उनके यहाँ पर बातचीत नहीं बन पा रही थी, किसी न किसी कारण से झगड़ा हो रहा था, झगड़े की वजह से इसको यहाँ पर मार दिया गया है। उसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि एक और अननोन गनमैन के द्वारा इसको हिट किया गया है। बिलाल अरीफ सराफी कमांडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा का था, वाज स्टैब्ड एंड शूट डेड बाय हिज फैमिली मेंबर्स आफ्टर द ईद प्रेयर्स आउटसाइड लाहौर इन पाकिस्तान ऑन सैटरडे। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसको यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। उसको यहाँ पर मारने का पीछे जो रीजन है मुरीद के अंदर एक ऐसा कहा जाता है कि मुरीद के एक ऐसी जगह है जो कि यहाँ पर आप ही सईद का यहाँ पर गढ़ माना जाता है।
पाकिस्तान में लश्कर कमांडर ढेर ईद की नमाज के बाद मारा गया। उसी जगह पर मिली मौत जहां पर भारत ने किया था हमला। भारत की जमीन पर हिंसा फैलाने वाले यहां पर आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी को शनिवार को ईद की नमाज के बाद चाकू और गोली मारकर हत्या की मौत के घाट उतार दिया गया। बिलाल को मुरीद के में लश्कर के तबाह हो चुके मुख्यालय के पास मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने लश्कर के इस आतंकी अड्डे को निशाना बनाया था। हत्या के पीछे की वजह नहीं पता चल पाई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह किसी पारिवारिक विवाद का नतीजा हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलाल आतंकवादी संगठन में अहम भूमिका निभाता था। मुरीद के शाखा में आतंकियों की भर्ती उसके जिम्मे थी। उसका काम युवाओं की पहचान करके उन्हें संगठन के लिए तैयार करना था। इस दौरान वह लोगों का ब्रेन वॉश भी करता था। हालांकि वह भारत में किसी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल नहीं था। इसके साथ ही बात करेंगे अभी उसकी उन सभी लोगों के बारे में जहां पर अनाउन गनमैन के द्वारा हिट किए गए हैं, स्टैब्ड किए गए हैं, उनको मारा गया है। अनाउन मैन कंटिन्यू टू एलिमिनेट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। क्वारी एजाज अबीद एक क्लोज आइड ऑफ जैश ए मोहम्मद फाउंडर मौलाना मसूद अजहर, यानी कि मौलाना मसूद अजहर के जो करीबी है क्वारी एजाज अबीद को भी यहाँ पर शूट डेड इन पेशावर बाय अनडिफाइंड एसिलेशन, यानी कि एक और अनोन मैन के द्वारा इसको यहाँ पर मार दिया गया है, जो कि यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर के जो करीबी था कारी एजाज अबीद को यहाँ पर मार दिया गया था। उसके साथ ही बात के 26/11 के जो मास्टरमाइंड है उसको यहाँ पर मार दिया गया था। उसका नाम था फैजल नदीम अलीस अबू कतल, जो कि यहाँ पर अबू कतल सिंधी एज been gunned down in Pakistan by unknown gunmen. Qatal Sindhi is self-styled commander of the Lashkar-e-Taiba Quetta launch pad in district Kotli occupied Jammu Kashmir, played a pivotal role in coordinating the group of activities। यहाँ पर ये लश्कर तैयबा का कमांडर था, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा करीबी था। हाफिज सईद का उसको भी यहाँ पर डेड कर दिया गया था, मार दिया गया था। अब बात करते हैं उन 32 आतंकवादियों की जहाँ पर अनाउन गनमैन के द्वारा हिट किया गया है, मार दिया गया है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अबू कतल का। अबू कतल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, इन्वॉल्व इन प्लानिंग मल्टीपल अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, किल्ड इन झेलम पाकिस्तान, यानी कि यह जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उसकी प्लानिंग की जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी, अबू कतल के ऊपर। इसको यहाँ पर पाकिस्तान के झेलम के अंदर मार दिया गया था। अब बात करें दाऊद मलिक के बारे में, एक क्लोज एड ऑफ मौलाना मसूद अजहर का जो करीबी था, साथ ही इन्वॉल्व इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के अंदर यह एक्टिव था। साथ ही वाज शूट डेड इन नॉर्थ वाजिकिस्तान, यानी कि यहाँ पे इसको मार दिया गया था। अब बात करें शाहिद लतीफ़ के बारे में, एक जैश ए मोहम्मद, यानी कि जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी था, द मास्टरमाइंड बिहाइंड इन द 2016 पठानकोट टेरर अटैक के पीछे यही मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। वाज किल्ड इन सियालकोट पाकिस्तान के अंदर इसको मार दिया गया था। अब बात करें जियाउर रहमान के बारे में, यह एक लश्कर तैयबा का मेंबर था, इन्वॉल्व इन रेडिकलाइजिंग यूथ एगनेस्ट इंडिया, यानी कि यहाँ पर ब्रेन वॉश करता था पाकिस्तान, जो मुस्लिमों का जो युवाओं को उनका ब्रेन वॉश करता था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ यहाँ पर उनको भड़काता था। साथ ही उसको यहाँ पर शॉट डेड इन कराची के अंदर इसको मार दिया गया था। अबू कासिम कश्मीरी की फिगर बिहाइंड द धांगरी अटैक इन राजौरी, किल्ड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके के अंदर इसको यहाँ पर मार दिया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें सरदार हुसैन अरैन के बारे में, सरदार हुसैन अरैन जो लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबल फॉर द मदरसा नेटवर्क ऑफ जमात उल दवा JUD वाज गन्ड डाउन इन कराची के अंदर इसको मार दिया गया था। परमजीत सिंह पंजवार चीफ ऑफ खलिस्तान कमांडो फोर्स का जो चीफ था, साथ ही असैसिनेटेड नियर द होम इन लाहौर के अंदर इसको मार दिया गया था। सैयद नूर सलोहबार जो कि नोटरस फॉर रिक्राइटिंग टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली के अंदर इसकी घटनाएं थी, साथ ही इसके अंदर कश्मीर के अंदर इसकी एक्टिविटीज़ थी, साथ ही इसको भी यहाँ पर मार दिया गया था। पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा में इसको मार दिया गया था। बशीर अहमद पीर ए टॉप कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी पाकिस्तान के
इसको मार दिया गया था। सैयद खालिद राजा एक फॉर्मर कमांडर ऑफ अल बदर मुजाहिदीन वाज किल्ड इन कराची के अंदर इसको मार दिया गया था। एजाज अहमद अहमगर जो कि कश्मीरी टेररिस्ट एसोसिएटेड विद द इस्लामिक स्टेट वाज फाउंडेड इन अफगानिस्तान कुनवर प्रोविंस, अफगानिस्तान के कुंवर प्रोविंस में इसको मार दिया गया था। हरविंदर सिंह संधू एक खालिस्तानी आतंकवादी था, डाइड इन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर इसको मार दिया गया था। जहूर मिस्त्री एक जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट इन्वॉल्व इन हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस IC-184 प्लेन, साथ ही इसको यहाँ पर कराची के अंदर इसको मार दिया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर आज की इस खबर के बारे में बात करते हुए बिलाल क्या है जो कि यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, आतंकवादी था, इसको भी यहाँ पर मार दिया गया है। साथ ही आने वाले समय में और आतंकवादियों को यहाँ पर मारा जाएगा, खास करके अनाउन गनमैन के द्वारा इनको यहाँ पर मारा जाएगा। साथ ही इनको बहुत भयंकर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। खास करके भारत के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है, आतंकवादी एक्टिविटीज होती है, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पर अनाउन गनमैन के द्वारा मारा जा रहा है। साथ ही आने वाले समय में और भी आतंकवादियों को यहाँ पर मारा जाएगा। साथ ही लगभग 50 से ज़्यादा आतंकवादियों को अभी तक पाकिस्तान के अंदर ही घुस करके मारा जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी, साथ ही लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यहाँ पर मार दिया गया था, जिसमें यहाँ पर जो आपिस शहीद है उसका पूरा का पूरा परिवार को ही खत्म कर दिया गया था। आने वाले समय में और भी आतंकवादियों को मारा जाएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि इस तरह से आतंकवादियों को मारना सही या फिर नहीं है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो चला वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।